आज का विषय है प्रेम अमर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। प्रेम अमर है, प्रेम अमर था, अमर है और सदा अमर रहेगा। प्रेम कभी मरता नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा है जो कभी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि चेतना के अस्तित्व के साथ साथ प्रेम का अस्तित्व है। चेतना जैसे प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का सागर है, जैसे जीवन दाता प्रेम का सागर है, तो उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने सभी चेतना के अंदर अपने समान विशेषताएं भरी हैं, इसलिए सभी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का सागर है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। ये कोई भ्रम की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि प्रेम तो अमर है। प्रेम अमर था, अमर है और सदा अमर रहेगा। प्रेम को आज तक कोई भी समाप्त करने का चाहे असफल प्रयास कितने लोगों ने भी किया हो, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि प्रेम कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता है। प्रेम के अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही इतना अस्तित्ववान है, उसे नष्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि प्रेम अमर है, प्रेम कभी मर नहीं सकता है। भ्रमवश लोग ऐसा समझते हैं कि हमने प्रेम को समाप्त कर दिया जैसे, या प्रेम को तोड़ा जा सकता है, संभावना है नहीं। कई समझते हैं साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा प्रेम के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। प्रेम के अस्तित्व को कोई भी समाप्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व ही वास्तव में जीवन का अस्तित्व। प्रेम का अस्तित्व ही, जिसके जीवन में प्रेम का प्रकाश दिखाई दे, तो प्रेम का अस्तित्व ही समझिए कि जीवन दाता का अस्तित्व है। क्योंकि जीवन दाता जो प्रेम का सागर है, उसने असीम प्रेम, अपने समान प्रेम का स्वरूप बनाया है, प्रेम का सागर बनाया है। प्रेम से आप संपन्न हैं, आपके प्रेम के अखुट खजाने भंडार भरे हुए हैं। प्रेम असीम है, प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है कि इतना प्रेम है, असीमित प्रेम है आपके पास। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि प्रेम अमर है। जैसे चेतना अमर है, तो चेतना में ही प्रेम कंबाइंड है, इसलिए प्रेम भी अमर है। तो प्रेम अमर था, प्रेम अमर है और सदा प्रेम अमर रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। कोई भ्रम की प्राथमिकता नहीं देनी, कोई भ्रम को अस्तित्व नहीं देना है, केवल प्रेम को ही अस्तित्व प्रदान करना है, प्रेम की ही वास्तविकता को समझना है। बल्कि ये कहा जाए तो उचित होगा कि प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम अमर है, इसके अलावा सब कुछ आप देखेंगे संसार में जो दिखाई दे रहा है, शब्दों में कहने में आता है कि ये नश्वर है, वास्तविकता ये नश्वर वो भी नहीं है। क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व अपना रूप बदलते रहते हैं, एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति के पांच तत्व कभी न नष्ट हुए और न कभी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। कौन सा विषय? कि प्रेम अमर है, प्रेम अमर था, अमर है और सदा अमर रहेगा। प्रेम के अस्तित्व को न कोई मिटा पाया न मिटा पाएगा। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोगों ने असफल प्रयास किया तो सफलता नहीं हासिल हो पाई, क्योंकि प्रेम पर किसी का जोर नहीं चलता है, किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। प्रेम को किसी तरह से खरीदा नहीं जा सकता है, प्रेम को किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस सत्य को जो व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है अच्छी तरह से कि प्रेम के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है, ना आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा है, ना आगे कोई जन्मेगा जो प्रेम के अस्तित्व को मिटा सके। नफरत कितना भी करता हो, लेकिन प्रेम के अस्तित्व को नहीं समाप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम का अस्तित्व तो अमर है, और अमर चीज को कोई नष्ट कैसे कर सकता है? जैसे चेतना अमर है, ऐसे ही प्रेम का अस्तित्व भी अमर है। इस सत्य को स्वीकार करके चलेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम का अस्तित्व ही असाधारण अस्तित्व है, साधारण अस्तित्व नहीं है। प्रेम ही अमर है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा।
स्वयं अपने जीवन में अनुभव करना है। जब आप अपने जीवन में अनुभव कर लेंगे तो औरों को भी उसका सुख आनंद दे सकेंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। एक सुंदर अवसर है आपके पास, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समय ने न किसी का इंतजार किया है और न किसी का करेगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम अमर है। प्रेम अमर था, अमर है, सदा अमर रहेगा। आपके जीवन में प्रेम सदा रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।